तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेस में। तो चलिए हम आज के क्यूज क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने का उदयन किस वंश का शासक था? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी ना, वो उदयन ने की थी। वो हयक वंश का था। हयक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, तो ये बिंबिसार का क्या था? पोता था उदयन। अगला है, उदंतीपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो उदंतीपुरी विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो गोपाल ने करवाया था, जो कि पाल वंश से संबंधित था। उदंतीपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो गोपाल ने करवाया है। अगला है, 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आगरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये जहाँ बिहार आरा से वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया था, तो कैप्टन डनवर को हराया था इन्होंने। किसको? कैप्टन डनवर को हराया था। अगला है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो W.G. आचार्य ने दिया था। तो 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो W.G. आचार्य ने दिया था। अगला है, साइमन कमीशन का पटना आगमन हुआ था कब? तो साइमन कमीशन का जो पटना आगमन हुआ था वो 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। अगला है, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में दिखाइए। तो सबसे पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर बुद्ध है। अगला है, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने। किसने? ग्रेनविले ऑस्टिन ने दिया है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कहाँ? राज्यसभा में केवल, क्योंकि राज्यसभा का वो क्या होता है? सभापति होता है, इसीलिए। किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। तो ये होता है किसका? प्राक्कलन समिति का, क्योंकि प्राक्कलन में 30 सदस्य होते हैं, वो भी लोकसभा के होते हैं। लोक सेवा समिति में तो इसमें आपके 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और बाकी राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 डी। अगला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? तो 2 माह। कहाँ? 2 माह। अगला है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक अधिकारिकता के अंतर्गत आता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक अधिकारिकता के। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है? तो यूएसए में। तो सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था? तो यूएसए, क्योंकि यूएसए का ही संविधान सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था लिखित रूप से।
नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? तो नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? तो ये कैमूर है। कहाँ? कैमूर में। नेक्स्ट है, संबंधित बताना है। तो एबेस्टॉक्स है जो कि किससे संबंधित है? फेफड़े से। सीसा किससे संबंधित है? उदार से। ठीक है ना, प्रभावित होता है इन सब से। पारा आपकी रक्त धाराएं से। और कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क से। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस है जो कि वृक्क से संबंधित है। तो डायलिसिस किससे संबंधित है? तो वृक्क से संबंधित है। अगला है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया दिया जाता है। तो नेत्रदान में कौन सा भाग है जो दान दिया जाता है? तो कॉर्निया दिया जाता है। प्राथमिक एवं द्वितीय इंद्रधनुष में क्रमशः कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखाई देती है? तो लाल और बैगनी। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो CO2 प्लस CH4। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है? बिल्कुल ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है? ये हाँ ठीक है। आयाम एवं आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है? तो ये गलत हो जाएगा, नहीं ये ठीक हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है? तो ये गलत हो जाएगा। अनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? तो ल्यूकेमिया नहीं है। ये ल्यूकेमिया कैंसर से संबंधित है। बाकी थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, वर्णधनता ये सब क्या है? अनुवांशिक रोग है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो डैश को प्रभावित करता है। तो प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। तो प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। अगला है, कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो जैक्रोनियम जो क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाकी है ट्रिटियम है, फ्रांसीसियम है, स्टेटाइन है। अगला है, मेंडल का अनुवांशिक सिद्धांत। क्या मेंडल का अनुवांशिक सिद्धांत किस पर आधारित था? तो लैंगिक जनन पर। तो मेंडल का जो अनुवांशिक सिद्धांत है वो किस पर आधारित था? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो प्रकाश जो संश्लेषण होता है वो किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। तो अलीनगर की जो संधि हुई थी वो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने। तो किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने। MN रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है अक्टूबर 1920 में। तो MN रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है कब? तो अक्टूबर 1920 में। व्हाइट सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखा? तो व्हाइट सोशलिज्म वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखा? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। अगला है, बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके महासचिव हुए थे तो NG रंगा। तो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके महासचिव चुने गए थे कौन?
एनजी रंगा। कौन? एनजी रंगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो 10 मई को मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। मंगल पांडे की वजह से ही क्या हुआ था, 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। और ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ऑफिसर थे, बटालियन के 34वीं। सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया है? तो अलेक्जेंडर रीड ने। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? तो औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? तो जय सिंह। क्या? जय सिंह को उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा था। इतिहास में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो ये किया था विलियम जोन्स ने। तो इतिहास में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया। महरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो महरौली लौह स्तंभ का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया? तो बिंबिसार ने। तो अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया था? तो ये बिंबिसार ने मिलाया था, जो कि हयक वंश का संस्थापक था। अब मिलान करना है। फौन संबंधित स्थानीय पवनों, जो फौन है वो कहाँ बहती हैं? तो ये अल्पस पर्वत पर। ठीक है। सिमूक है जो कि अरब रेगिस्तान में, चिनूक है जो कि यूएसए में, और जोंडा है जो कि एंडीज पर्वत पर। जोंडा एंडीज पर्वत पर। फौन है अल्पस पर्वत पर, सिमूम है अरब रेगिस्तान में, चिनूक है यूएसए में, जोंडा है एंडीज पर्वत। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश उत्तर, सबसे उत्तर में, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। हाँ। दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो झारखंड में नहीं है। यानी कि दंडकारण्य पठार उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है और आंध्र प्रदेश में भी है। इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है? तो इंदिरा गांधी नहर को, जो कि राजस्थान में है, किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है? तो सतलज और ब्यास। किसे? सतलज और ब्यास से। सह्याद्री के नाम से के जाना जाता है क्या? पश्चिमी घाट। तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट जाना जाता है। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो फ्रांस। तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो लॉरेन क्षेत्र फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है अस्फीति से। तो आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है अस्फीति से। कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो लॉफर कर्व। अगला है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किस के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो वैश्विक
संशोधात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। हाँ, तो चलिए, राज्यों की परिभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 36 में। तो राज्यों की परिभाषा का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 36 में। किसी अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये कहाँ है? अनुच्छेद 37 में। तो अनुच्छेद 37 में है ये उल्लेख है कि किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख है अनुच्छेद 38 में। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 38 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है अनुच्छेद 39 के क में। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39 के क में। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 41 में। तो कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 41 में। प्रसूति सहायक एवं काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 42 में। तो प्रसूति सहायता एवं काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 42 में। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निवाचरण मजदूरी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43 में। तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निवाचरण मजदूरी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43 में। नागरिक के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख है अनुच्छेद 44 में। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख है अनुच्छेद 45 में। SC और ST एवं दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 46 में। तो SC ST एवं दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 46 में। मद्यपान निषेध और पोषण आहार एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। तो मद्यपान निषेध, पोषण आहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख है अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 48 में। तो कृषि एवं पशुपालन संगठन का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 48 में किया गया है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 के क में। तो पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 के क में। राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 49 में। तो राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक्करण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 50 में। तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? तो ये कहा था KT शाह ने। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? तो KT शाह ने कहा था। अगला है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति असहयोग से होती है। तो सत्याग्रह की अभिव्यक्ति असहयोग से होती है। अगला है, EEG
इंसेफलोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। लॉक्ड जॉ, क्या लॉक्ड जॉ विकृति टेटनस बीमारी का दूसरा नाम है? तो लॉक्ड जॉ विकृति टेटनस बीमारी का दूसरा नाम है। अगला है, जब आँख में धूल जाती है तो नेत्र के शैलेशम सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। तो जब आँख में धूल जाती है तो नेत्र का शैलेमा यानी कॉन्जाक्टिवा सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। अगला है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया था। तो मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया था। रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग था। रणथंभौर एक क्या था? राजपूत दुर्ग था। भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। तो भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के स्थल को कंपास कहा जाता है। तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपास कहते हैं। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ी बना दी जाती है उसका नाम सोपना कृषि है। तो भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ी बना दी जाती है उसका नाम क्या है? सोपना कृषि है। नेक्स्ट है, बेसाल्टी लावा ढक्कन ट्रैप में पाया जाता है। तो बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? तो ढक्कन ट्रैप में पाया जाता है। भूमध्य सागर प्रकार की जलवायु की विशेषता शुष्क ग्रीष्मकाल और अर्ध ग्रीष्मकाल है। तो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशेषता शुष्क ग्रीष्मकाल और अर्ध शीतकाल है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एमिकस या क्यूरिक एमिकस क्यूरिक अदालत का मित्र होता है। तो एमिकस क्यूरिक अदालत का मित्र होता है। मानव शरीर में सामान्यतः कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। न्यूयॉर्क यूएसए शहर को बिग एप्पल भी कहा जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। भारत के गुंटूर शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम की मीनार है। तो भारत के गुंटूर शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम की मीनार है। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। तो यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। अगला है, ताल जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, भूटान में स्थित है। तो ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है वो कहाँ है? भूटान में स्थित है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवान धन्वंतरि को मानते हैं। तो आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवान धन्वंतरि को मानते हैं। शीतकाल में भारत में साइबेरिया सारस प्राय केलादेव घना सेंचुरी में दिखाई दे सकता है। तो शीतकाल में भारत में साइबेरिया सारस प्राय केलादेव घना सेंचुरी में दिखाई दे सकता है। तंचोई जरी का विकास सूरत में हुआ था। तो तंचोई जरी का विकास सूरत में हुआ था। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबाला इराक में है। तो शिया मुसलमानों का पवित्र नगर है करबाला, इराक में है। यूनानी मिथिक में अपोलो भविष्यवाणी के देवता हैं। तो यूनानी मिथिक में अपोलो क्या है? भविष्यवाणी के देवता हैं।
विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। तो विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। अमेरिका में गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ था। तो अमेरिका में गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ था। लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधित्व करता है। तो लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधित्व करता है। एडॉल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ है यहूदी विरोधी नीति। तो एडॉल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ होता है यहूदी विरोधी नीति। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन से है। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। गांधी जी अहमदाबाद सत्याग्रह ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध था। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं। मालाबार तट गरम मसालों का मुख्य उत्पादक है। मालाबार तट गरम मसालों का मुख्य उत्पादक है। सल्तोरा सल्तोरा पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है। तो सल्तोरा पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है। पूर्व रियासत नाहन अब हिमाचल प्रदेश राज्य का एक अंग है। तो पूर्व रियासत नाहन अब हिमाचल प्रदेश का राज्य का एक अंग है। ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान में स्थित है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। तो राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होता है। सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व केंद्रीय उत्पादक शुल्क विभाग पर है। तो सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व है केंद्रीय उत्पादक शुल्क विभाग पर। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की आधारभूत नियंत्रण अधिकार सेबी के पास है। तो म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केटों का आधारभूत नियंत्रण अधिकार सेबी के पास है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति में कमी का प्रयोग किया जा सकता है। तो मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति में कमी का प्रयोग किया जा सकता है। कोई वाणिज्य बैंक ऋण तभी दे सकता है जब उसके पास मात्रा से अधिक रिजर्व हो। निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए आय के स्तर में परिवर्तन किया जाता है। सुदीर्घकालीन गतिहीनता का अर्थ क्रमिक अवधियों में वृद्धि की सीमांत दर में कमी है। तो सुदीर्घकालीन गतिहीनता का अर्थ है क्रमिक अवधियों में वृद्धि की सीमांत दरों में कमी से। आयोडीन नमक मानव शरीर में अवटुल यानी कि थायराइड ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है। गर्भवती स्त्रियों में कैल्शियम और आयरन में कमी हो जाती है। क्लोरोफिल प्रकाश के नीला और लाल रंग को अवशोषित करता है। आलू की आंखें जनन के लिए उपयोगी होती हैं। टीनिया या सोलियम सुअर में परजीवी के रूप में रहता है। तो टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि सुअर में परजीवी के रूप में रहता है। चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसकी संयुक्त यानी कंपाउंड आंखें होती हैं। अब है अगला, ध्वनि की आंखों के रूप में प्रयोग करता है कौन? चमगादड़। कौन सा? चमगादड़। अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करता है ये। घड़ी में क्वार्टरेज यानी कि क्रिस्टल का काम क्या होता है? दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है।
तो घड़ी में क्वार्टरेज क्रिस्टल का काम दाब विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। सैक्रिन का निर्माण ऑल्बिन से होता है। तो सैक्रिन का जो निर्माण है वो अल्बिन से होता है। निम्न तापी इंजनों का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। तो निम्न तापी इंजनों का जो प्रयोग है वो रॉकेट में किया जाता है। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। तो सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। पायरेक्स कांच तापरोधी होता है। तो पायरेक्स कांच कैसा होता है? तापरोधी होता है। साधारण मकरत यानी पन्ना का रंग गहरा हरा होता है। साधारणतः मकरत यानी पन्ना का रंग कैसा होता है? गहरा हरा होता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम पैरामैग्नेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक अनुवर्णीय कारक है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम पैरामैग्नेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या है? अनुवारिक कारक है। एस्ट्रोजन स्त्री लिंग हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन क्या है? स्त्री लिंग हार्मोन है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का भाग है। तो सार्वजनिक ऋण पर ब्याज सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का भाग है। बर्मा यानी म्यांमार का प्राचीन भारत में स्वर्ण भूमि कहा जाता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा? नरसिंह मेहता ने गुजराती भाषा में रचना किया था। अगला है रेडार के आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन वॉट थे। तो रेडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन वॉट थे। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब के संकल्पना टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। माई लाइफ बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। माई लाइफ किसकी? बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन आविष्कारकों, ट्रेडमार्कों, साहित्यों, रचनाओं आदि में कॉपीराइट सामग्री की रक्षा करता है। तो विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन आविष्कारों, ट्रेडमार्कों, साहित्यों, रचनाओं आदि में कॉपीराइट सामग्री की रक्षा करता है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन है? वीणा है। कौन सा? वीणा है। भारत में एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में वॉन्डी वॉश की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। तो भारत में एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में वॉन्डी वॉश की जो लड़ाई हुई वो क्या हुई? निर्णायक सिद्ध हुई। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और 370 जो जम्मू कश्मीर में लगा था वो हट गया। भारत में मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। जो राउरकेला में लौह इस्पात का कारखाना है वो जर्मन की तकनीक के सहयोग से लगाया गया है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था राजकोषीय नीति का एक साधन है। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था राजकोषीय नीति का एक साधन है। अगला है पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर का दिखाई देता है? तो नेपच्यून, जो कि सबसे लास्ट का ग्रह है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। उपचायक क्या है? जैव अणुओं के संश्लेषण और टूट जाना ये उपचायक होता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम से निकाला जाता है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। तो वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान के ग्रीष्म में ठंडा और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो कारण ये है कि जल वाष्प से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है।
लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका ये कारण है कि टंगस्टन तंतु वाष्प बनकर वह एकत्रित हो जाता है। टंगस्टन तंतु वाष्प बनकर वह एकत्रित हो जाता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तब इसे क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। क्या? अपसौर कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी अधिकतम हो तो, और न्यूनतम हो तो उपसौर। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो यह पत्ती करता है। छोटे बच्चों में ऐंठन मोड़न का कारण क्या है? तो विटामिन B6 है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तब अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विरामा का जड़तत्व। विरामा का जड़तत्व। प्रबल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? तो अंतःस्थलीय समुद्र होता है। तो प्रबल द्वीप क्या है? मुख्यतः क्या होता है? तो अंतःस्थलीय समुद्र। जैव पदार्थों के स्वलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का। तो जैव पदार्थों में स्वलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, नियॉन कितने परमाणु वाली गैस है? तो एक परमाणु वाली गैसी है। एक परमाणु वाली गैसी हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो पकाने वाला सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो पकाने वाला सोडा। समान ताप की दो गेंदें के टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का। तो समान ताप के दो गेंदों के टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का होता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक जो विकिरण है वो है गामा किरणें। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। तो रक्त दाब का जो नियंत्रण है कौन करता है? अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि करता है। तेल के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंपृक्ति तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करता है। तो तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंगृत तेलों का उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। तो फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में। तो कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। द्रव में किस वस्तु का उत्प्लवन बल निर्भर करता है? तो द्रव में किस वस्तु का उत्प्लवन बल निर्भर करता है? तो वस्तु के भार पर। किस पर? वस्तु के भार पर। कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं। हाँ, इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो पीला रंग होता है। तो इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो पीला रंग होता है। किसी ईंधन का उच्च क्लोरोफिल मान होता है हाइड्रोजन। तो किस ईंधन का उच्च क्लोरोफिलिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है तो पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो परिणाम होता है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? तो रासायनिक उपचार के द्वारा। तो दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? तो रासायनिक उपचार के द्वारा किया जा सकता है। मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है यूरिया एसिड। तो मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है यूरिक एसिड में। किसे? यूरिक एसिड में। यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता? तो यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता? ध्रुवों पर विषुवतीय रेखा एवं
तापमान विकिरण एक समान होता। तो ध्रुवों पर विषुवतीय रेखा तक तापमान विकिरण एक समान होता। होलोग्राम क्या है? होलोग्राम किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 0। तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 0 होती है। जब कोई वस्तु स्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो प्लास्टिक विरूपण। तो जब कोई वस्तु स्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो प्लास्टिक विरूपण। फ्लक्स की इकाई क्या है? तो फ्लक्स की इकाई है वेबर। तो फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर है। विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो डिस्टकारी के रूप में। तो विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो डिस्टकारी के रूप में होता है। विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? तो मल्टीमीटर है। तो विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? तो मल्टीमीटर है। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि मीनार का गुरुत्वीय केंद्र के बीच कई ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। एक व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है। पत्थर गिरेगा उसके ऊपर। किसके ऊपर? उसी के ऊपर। एक तत्व के समस्थानिक में होता है न्यूट्रॉनों की संख्या विभिन्न होती है। जंगरोधी इस्पात का निर्माण लोहे में किस धातु को मिलाकर किया जाता है? तो निकेल। जर्मेनियम की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। तो जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4 होती है। प्राकृतिक विलयन का पीएच मान होता है 0। तो प्राकृतिक विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। विद्युत रोधी पदार्थ में परावैद्युत हानि पाई जा सकती है ध्रुवीकरण के कारण। तो विद्युत रोधी पदार्थ में परावैद्युत हानि पाई जा सकती है ध्रुवीकरण के सिद्ध कारण। तन्यता की कमी कहलाती है भंगुरता। तन्यता की कमी कहलाती है भंगुरता। जर्मेनियम में रहता है संयोजक ब्रांड। तो जर्मेनियम में रहता है सहसंयोजक ब्रांड। इस्पात में प्राघात प्रतिरोध के विकास के लिए कौन सा मिश्रण धातु तत्व को संयोजित किया जाता है? तो क्रोमियम एवं टंगस्टन। तो इस्पात में प्राघात प्रतिरोध के विकास के लिए कौन सा मिश्रण धातु तत्व को संयोजित किया जाता है? तो क्रोमियम एवं टंगस्टन को। जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो कोणीय वेग पर। तो जनरेटर की जो आवृत्ति है वो किस पर निर्भर करती है? तो कोणीय वेग पर। आवृत्ति बढ़ाने पर परिपथ की धारिता प्रतिघात घटता है। तो आवृत्ति बढ़ाने पर परिपथ का धारितीय प्रतिघात घटता है। अधिकतम चुंबकीयशीलता किसकी होती है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ की। तो अधिकतम चुंबकीयशीलता किसकी होती है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ की होती है। ऊंचे पहाड़ों पर ध्वनि का वेग कम होता है क्योंकि वायु शीतलित होता है। तो ऊंचे पहाड़ों पर ध्वनि का वेग कम होता है क्योंकि वायु शीतलित होता है। भारतीय अब आते हैं जनसंख्या एवं नागरीकरण। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विवरण है? तो यह है संघ सूची का। तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। वही 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ थी। स्वतंत्रता के पश्चात ये 7वीं जनगणना थी 2011 में। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में प्रतिशत है 17.5।
पहली बार हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में 1872। उसके बाद फिर लॉर्ड रिपन के काल में फिर हुआ 1881। उसके बाद 10 वर्षों के अंतराल पर कराया जाने लगा। और अगर हम बात करें टोटल 15वीं जनगणना है ये। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो बिहार है 1106। अगर सबसे कम की बात करेंगे तो वो है अरुणाचल प्रदेश 17 प्रति व्यक्ति। अगर हम भारत का देशीय वृद्धि बात करेंगे तो 17.64 है। कितना है? 17.64 है। अगर हम 2011 की के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या है 62.32 करोड़, यानी कि 62.32 करोड़। और महिलाओं की बात करेंगे तो 58 करोड़ 75 लाख, यानी 58.75 करोड़, 58.75 करोड़ है। 2011 की अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है 19.98 करोड़। जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है 6.10 लाख। और जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है 1.6 करोड़। भारत में 3 सर्वाधिक नागरिकता राज्यों में अवरोही क्रम कौन सा है? तो गोवा है, मिजोरम है, तमिलनाडु है। कौन सा है? गोवा है, मिजोरम है और तमिलनाडु है। अगला है, भारत में किस राज्य में नागरिकीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में नागरिकीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 80.9%। तो भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 80.9% है। जनसंख्या 2011 के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली थे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो दांतेवाड़ा जिला। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दांतेवाड़ा जिला। कौन सा? दांतेवाड़ा जिला। तो 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, इसीलिए यह वर्ष 72वां विभाजक वर्ष कहलाता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप 64.67 हजार। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो दिल्ली है केंद्र शासित वाले में, और सबसे कम कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। अगर भारत में कुल साक्षरता दर बात करेंगे तो 73.4 है, जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर 64.6 है। सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है? केरल 94%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल। और पुरुष में बात करें तो वो भी केरल है 96.11। और महिलाओं में 92.1 है। न्यूनतम वाला है तो बिहार 61.80। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष संख्या में सबसे कम अंतर था। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है 71.20। और महिलाओं में कितना है? 51.50। हाँ, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप 91.85। भारत में कुल लिंग अनुपात कितना है? तो 943 पुरुष महिलाओं पर 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है 1084। न्यूनतम है हरियाणा 878। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में 0.6 वर्ष के बच्चों का लिंग अनुपात 919 प्रति हजार पर है। भारत में की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में कौन सी प्रजाति समूह पाई जाती है?
तो भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? मंगोलायड। क्या? मंगोलायड पाई जाती है। कौन सी? मंगोलायड पाई जाती है। भारत का की स्थल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो अर्ध अर्ध ऑस्ट्रेलाइड से है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से। तो भारत की संथाला जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो अर्ध ऑस्ट्रेलाइड से है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है? तो ये भील है। कौन सा है? भील है। अगर हम राज्य में जनजातियों की बात करें, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ अपतानी जनजाति हैं, डफला जनजाति भी निवास करती है, मिशमी है और सिंगफो और अबोरा है। तो अरुणाचल प्रदेश में अपतानी है, डफला है, मिशमी है, सिंगोफो है और बोरा है। नागालैंड में नागा है, ठीक है, नागा है, गारो है, कुकी है, गारो है, कुकी है, सेमा है, कचारी है, मिकिर है, अगामी है। मणिपुर में अंगामी है, कोमा है, माओ है, मोरिंग है, ठीक है। मिजोरम में मिजो है, लाखेर है, चकमा भी यहीं पर है, गारो और कुकी भी यहीं पर है। मिजोरम में गारो, चकमा, गारो, कुकी सबसे प्रसिद्ध है और मिजो भी है। मेघालय में भी गारो, खासी, गारो, मिकिर, जयंती, क्या? जयंतिक है। त्रिपुरा में त्रिपुरा, मोंगा, रियांग, हलम ये सब औरंगा, ठीक है ना, ऊंचाई जमातिया त्रिपुरा में ही है। असम में चकमा है, डिमजा है, हंजेंग है, ठीक है, सीथेंग है। और वो अंडमान निकोबार में सेंटिलियज है, ओंगा है, जवारा है और शैम्पेन है। लक्षद्वीप में है मालमिस। सिक्किम में है लेप्चा भूटिया शेरपा, लेप्चा भूटिया शेरपा। पंजाब में है सांसी। जम्मू में है बकरवाला, गुज्जर, मोन, चंगल, चंगपा, बाल्टी, गद्दी। अब हिमाचल प्रदेश में है गद्दी, किन्नौर, जादा, गुज्जर, पंगलवाली। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? अगारिया, धनवार, कमर, कंडुक, मुंडा, खासरी, सौर। उत्तराखंड जौनसारी, बुक्सा, भोटिया। तो जौनसारी है, बुक्सा है और भोटिया है। उत्तर प्रदेश थारू, अगारिया, बेगा, बुक्सा, गोंडा एवं भोटिया है। संथाला मुख्यतः कहाँ का निवासी है? तो पूर्वी भारत के। तो संथाला मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं? तो संथाला मुख्यतः पूर्वी भारत के निवासी हैं। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? तो भोटिया। तो कौन सी जो जनजाति है वो ऋतु प्रवास माइग्रेशन करती है? तो भोटिया करती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो गद्दादी क्या है? हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। सहारिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो सहारिया जनजाति राजस्थान और मध्य प्रदेश में। सहारिया जनजाति राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में भुजरो, असुर, हो, कोरा और लेप्चा। मध्य प्रदेश में भील, अगारिया, कोल, ठीक है ना, गोंडा ये भी पाया जाता है। झारखंड में भी भील पाया जाता है, मीणा, गसारिया, बंजरा पाया जाता है। झारखंड में संथाला, मुंडा, ठीक है, औरगवा, कोरबा ये सब पाया जाता है। मालगाड़ी, देखे थी। चलिए महाराष्ट्र का क्या है? बारदा, बाबरचा, भूंजिया, धनवारा, धोड़िया, ठीक है ना, भील यहाँ पर भी पाया जाता है। गुजरात की बात करेंगे तो भील, बंजारा, बरदा, बराली, दखारी, ठीक है ना। और कर्नाटक की बात करेंगे तो बरदा, चेंचू, मालासार, मालेरू, टोंडा। आंध्र प्रदेश चिंचू, लंबाडा, यानाडिल, यालीस, ठीक है। केरल उल्लाडा, मोपला, नायरा, मलाकर। तमिलनाडु टोडा, कुरबा, घोटा, उरेला।
दादर व नागर, दादर हाँ, बरेली, कथौंडी, कोकना, वो नागर हवेली, गायकनाड, बिहार, बोंगो, असुर, ओरवा, विदिशिया, उड़ीसा, बगदा, भूमि, कोरा, गौड़िया, दमन और दीव, धोड़िया, सिद्दीद, वर्ली, दुर्लभ, धोड़िया, वर्ली। तो भारत में सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो जारवा है। कौन सी है प्राचीन प्रजाति? कौन सी है? जारवा है। एक मिनट यहाँ, हाँ। वर्ष 1901 में जनसंख्या के समय जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनगणना प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा किया गया था? तो हर्बर्ट रिजले के द्वारा। तो 1901 में जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या का प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हर्बर्ट रिजले के द्वारा। अपोरातिपति तथा आंडी नामक विवाह प्रथा किस आदिवासी समुदाय द्वारा चलती है? तो हो जनजाति द्वारा। भारत का सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सा है? तो जारवा है। तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो ये जारवा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली शैंपेन और सेंटिलिनेज ओंगे जारवा जनजाति विलुप्त की स्थिति में है। अब बात करेंगे कुछ संस्थाएं की। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली 1849 में गोपाल हरि देशमुख। परमहंस मंडली 1849 में गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई मजदायान सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फुल्ले। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 राजेंद्र लाल और राधाकांत देव। कौन? राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्यंग। राधा स्वामी सत्यंग 1861। शिव दयाल साहब। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी 1863। अब्दुल लतीफ़। साइंटिफिक सोसाइटी 1864। सर सैयद अहमद खान। वेद समाज। क्या? वेद समाज क्या हो गया? 1864। आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू। अगला है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। 1866 दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 M.G. रनाडे। प्रार्थना समाज 1867 हो जाएगा। केशवा चंद्र के सहयोग से M.G. रनाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट है सेनेगल की राजधानी डकार है। फ्रैंक इसकी करेंसी है। सोमालिया की मोगाडिशु है। सीलिंग है करेंसी। दक्षिण अफ्रीका पिट्रोरिया रैंड है। सूडान का खार्तूम है। पाउंड है। हाँ। तंजानिया का डोडोमा है। सीलिंग है। सेलेशिया का विक्टोरिया है। रुपया है। ट्यूनेशिया का ट्यूनिश है। दिनार है। युगांडा का कंपाला और शिलिंग है। ठीक है। या फिर जम्बीबिया का लुसाका और क्वच में होता है। जिम्बाब्वे हरारे और डॉलर। कांगे वो किंसासा या जैरे। क्या? जैरे। टोगो लोबे या फ्रैंक। मिस्र काहिरा या पोलैंड। मिस्र काहिरा या उसका काहिरा राजधानी और करेंसी पाउंड है। तो गुजरात में भील जनजाति, बंजारा जनजाति, कोली, पटेलिया, डाफरा, टोंडिया आदि पाई जाती है। हमने अभी पढ़ा।
ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में गुड्डी अथवा गुड्डी, करनौल हट्टी समुदाय आदि। जम्मू कश्मीर में बकरावाल, गद्दी, गुज्जर, चंपागन, केरल में कद्दार, और उराली, मोपला। स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 19 में यह मूलतः संविधान के 7 तहत के स्वतंत्रता का उल्लेख है तथा अब सिर्फ 6 हैं। अनुच्छेद 19 एक संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में से हटा दिया गया। 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। 19A में बोलने की स्वतंत्रता, 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा भंग करने की सभ्यता। 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D में है देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन करने से है। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में भी निवास करने और बसने से है। 19G में है कोई भी व्यक्ति एक जीवित चलने की स्वतंत्रता रखता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंधों में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगला है अनुच्छेद 15 धर्म एवं वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में उस अवसर की सामान्यता। तो लोक नियोजन के समय में लोक नियोजन के विषय में अवसर की सामान्यता। तो अनुच्छेद 19 के सह विचार और अभिव्यक्तियों के शांति संपूर्ण सम्मेलन के निवाचरण एवं विचारण से है। अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 29 किससे है? तो अल्पसंख्याकों को शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधित अधिकार देने से। तो अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्याकों के शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधित अधिकार देने से। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्याकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु प्रस्ताव स्थानों के स्थान पर अनुच्छेद 30 अल्पसंख्याकों के अपने धर्म के प्रसार हेतु संरक्षण प्रदान करना। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सब समान हैं। ठीक है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैविक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। कुछ मामलों में रियासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण, माल्यता, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। 24 कारखाने आदि में कारखाना को कोई ठीक ना हो। हाँ, क्योंकि इसमें बच्चों का नियोजन प्रतिषेध था। 25 धर्म में अभिव्यक्ति के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। 26 स्वतंत्र धार्मिक संस्था के संचालन की स्वतंत्रता। 27 किसी धर्म की प्रतियोगिता। 26 क्या है? तो धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता है। 27 क्या है? किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर में छूट। 28 क्या है? तो कुछ विशेष संस्थाओं से धार्मिक आदेश के रूप में राजस्व प्राप्त करना। क्या? राजस्व प्राप्त करना। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो आईएनएस चक्र है। कौन सा है? आईएनएस चक्र है। तो भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है? तो आईएनएस कावेरी है। कौन सा है? आईएनएस कावेरी है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांता है। भारत का प्रथम माध्यमिक दूरी वाली मिसाइल अग्नि है। भारत का प्रथम परिक्षेपास्त्र है पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तो तारापुर में है।
भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में 1951 में हुआ था। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में स्थापित हुआ। देश की पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण 15 अगस्त 1982 को हुआ था। प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्रन। प्रथम बोलती फिल्म आलमारा 1931 में। भारत की पहली टेक्निकल कलर फिल्म कौन सी थी? तो टेक्निकल कलर झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? तो माई डियर कुट्टी चातन। प्रथम प्रायोजिक सीरियल हम लोग 1984। भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट 1780। JK हेक्की। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर। भारत के प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रांड नेटवर्क की शुरुआत इडुक्की ने की हुआ। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। सबसे बड़ी झील वुल्लर झील है। और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नागल बांध, अब टिटिका का हो गया है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है राजस्थान में। अगला है राष्ट्रीय विविधता साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी 17 नवंबर। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर। विश्व नागरिकता दिवस 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस भी 19 नवंबर ही। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर। विश्व महासागर निषेध दिवस 25 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। और विश्व राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 दिसंबर। नौसैनिक दिवस 4 दिसंबर। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। अगला है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? शमर जोसेफ एवं एमी हंटर को। शमर जोसेफ और एमी हंटर को। 14 फरवरी 2024 को किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? तो ये भारत ने जीता है। एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है, तो ये भारत ने जीता है। 14 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो 15 लाख कर दी गई है। किसी राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने किया है। 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो ये जर्मनी ने की है। किसने? जर्मनी ने की है। काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया? तो असम का। तो काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? तो असम का। 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट। कहाँ? 300 यूनिट। नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार। तो नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार का चुना गया है। 15 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो वन मित्र योजना हरियाणा ने। वन मित्र योजना हरियाणा ने।
किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? तो आईआईटी जम्मू। तो किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू ने किया है। लौह अयस्क के विशाल भंडार कहाँ पाए गए? राजस्थान में। तो लौह अयस्क के विशाल भंडार कहाँ पाए गए? राजस्थान में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना का अनुदान 15,000 से बढ़कर कितना किया गया? तो 25,000। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 25,000 किया गया। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान। अगला है 16 फरवरी 2024 को भारत और किस देश के केंद्रीय बैंक ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल। क्या? नेपाल ने। 16 फरवरी 2024 को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम के कौन सा स्थान है? तो 117वां स्थान है। कौन सा? 117वें। 16 फरवरी 2024 को भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12 का। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में। तो नौसेना अभ्यास मिलन का 12वें संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। 16 फरवरी 2024 को किस बैंक ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिक बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने। तो 16 फरवरी 2024 को किस बैंक ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिक बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने। 16 फरवरी 2024 को किस राज्य के कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखी गई है? तो तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना में। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो आर अश्विन। कौन? आर अश्विन बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम। तो प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो असम। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया उर्दू के कवि गुलजार तथा जगतगुरु रामभद्राचार्य को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? तो ग्रीस। किसने? ग्रीस ने। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में कौन शीर्षक पर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश। तो 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में कौन शीर्षक पर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश रहा है। फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में शुरू हुआ। तो भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश। तो 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो जापान। कौन? जापान लॉन्च करेगा। 18 फरवरी 2024 को ज्योति याराजी ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो 18 फरवरी 2024 को ज्योति याराजी ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 18 फरवरी 2024 को जारी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्षक पर रहे हैं? तो नवीन पटनायक। तो 18 फरवरी 2024 को जारी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्षक पर रहे हैं? तो नवीन पटनायक। 18 फरवरी 2024 को कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ढाका। तो 18 फरवरी 2024 को कहाँ
खासी स्वतंत्रता सेनानी यू टिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ढाका में किया गया है। अगला है 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो सांभल। तो श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है तो सांभल उत्तर प्रदेश में। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर ने जीता है। किसने? ओपेनहाइमर ने जीता है। 19 फरवरी 2024 को जारी हेलेना पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्षक पर रहा है? तो फ्रांस। भारत का स्थान रहा है 85वां। तो हेलेना पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्षक पर रहा है? तो फ्रांस रहा है। भारत का स्थान 85वां रहा है। शस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? टसल। TASL टासल। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दुबई में। तो विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में किया गया। 20 फरवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? तो मिजोरम। तो 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मिजोरम में मनाया गया। मिजोरम का मनाया गया। 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस। तो शशि थरूर जो कि इंडियन जो राइटर हैं उनको किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस। 20 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर उड़ीसा। तो 20 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर उड़ीसा। 20 फरवरी 2024 को किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो नेपाल। तो 20 फरवरी 2024 को किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो नेपाल। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत का सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर। तो 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा। तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा शामिल हुआ है। 20 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकॉन बने? पंजाब के। क्या? पंजाब के। तो 20 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालय बास्केट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। तो 20 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। 20 फरवरी 2024 को GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेन डे। तो GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेन डे बनी है। और 21 फरवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तो 21 फरवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय। 21 फरवरी 2024 को सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समाक्का सरलम्बा। तो 21 फरवरी 2024 को सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्बा मेदराम जथरा कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना। तो समक्का सरलम्बा मेदराम जात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना में आयोजित किया गया। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए? तो बाबर आजम। किसने? बाबर आजम ने।